हेलो स्टूडेंट, मैं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है एक्सेल सीखने की सीरीज में। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि एक्सेल क्या है, इसे सीखना जरूरी क्यों है और इसको सीख करके हमें किस किस टाइप के जॉब हमें मिल सकती है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल का इंटरफेस कैसा दिखता है, इसमें टैब्स कितने होते हैं, ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं और साथ ही उसके अंदर जितने ऑप्शंस है वो सभी के यूजेस कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो आपको एक्सेल का पूरा इंटरफेस का डिटेल रहेगा। अगर आप एक्सेल में बिल्कुल नए नए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज का जो वीडियो है उसमें आप एक्सेल के बेसिस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सेल मास्टरी क्लासेस को। तो स्टूडेंट, एक्सेल सीखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एक्सेल को किस किस टाइप से ओपन किया जाता है। तो आज का जो क्लास है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेल को किस किस टाइप से ओपन करते हैं, उसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो एक्सेल सीखने के पहले एक्सेल को ओपन करने का स्टेप होता है कुछ इस टाइप से। तो स्टेप नंबर 1 होता है स्टार्ट बटन। अगर आप स्टार्ट बटन में हैं, अगर आपका डेस्कटॉप है या फिर आपका पीसी है तो उसमें स्टार्ट बटन होता है, वहां पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे एक्सेल, EXCEL करके हमने एक्सेल लिखा और एक्सेल लिखते ही हमारी स्क्रीन पे शो होगा। एंटर करने के बाद आप एक्सेल को कुछ इस टाइप से ओपन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सेल को शॉर्टकट में अपने डेस्कटॉप पर ही रखना चाहते हैं तो आप सभी राइट क्लिक जानते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे अपने डेस्कटॉप पर। उसके बाद यहाँ पर न्यू ऑप्शन में जाएंगे। न्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। उसमें क्लिक करके उसको हम लोग अपने डेस्कटॉप में रख लेंगे। फिर डबल क्लिक करते ही आपका जो एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। तो ये होता है दूसरा स्टेप। उसके बाद अगर आपने टास्क बार में पहले से पिन करके रखा हुआ है तो वहां से आप ओपन कर लेते हैं। पिन करना और अनपिन करना कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर हमने टास्क बार में राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने पे वहां पे ऑप्शन आएगा अनपिन टास्क बार। तो अनपिन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो पिन होके वो हट जाएगा। अब आपको ऐड ऑन करना है उसको अपने टास्क बार में। तो यहाँ पे जाएंगे तो एक्सेल आपको मिल जाएगा। रिसेंट फाइल में हमने अभी रिसेंट में ओपन किया है तो वो फाइल यहाँ पे हमको दिख रहा है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार जैसे ही करेंगे तो वो फिर से टास्क बार में आ जाएगा। इसको आप सिंगल क्लिक के साथ में ओपन कर सकते हैं। तो आपका जो एक्सेल है वो कुछ इस टाइप से ओपन होगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम जानते हैं सबसे शॉर्टकट तरीका एक्सेल यूज करने का। आप अपने डेस्कटॉप में विंडो के साथ में R प्रेस करेंगे, रन कमांड ओपन करेंगे। तो रन कमांड ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेल और एक्सेल टाइप करते ही आपका एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जब भी एक्सेल होगा ओपन होगा तो उसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का पहला विंडो आपको देखने मिलेगा। अभी जो हम वर्जन पढ़ रहे हैं वो वर्जन है 2021, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन में यूज होता है। अभी जितने भी जॉब्स में या बिजनेस में आप देखेंगे तो हमेशा एडवांस वर्जन में अभी 2021 या फिर 29 का जो वर्जन है वही यूज होता है। तो ये जो इंटरफेस हमारे पास है, ये इंटरफेस हमको बताता है कि एक्सेल में सबसे पहले आप ओपन करने से पहले आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है। ब्लैंक वर्कबुक का मतलब हम जाके जहाँ पर डेटा एंट्री का काम अपना करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट दिख रहे हैं। अगर आप एक्सेल में एकदम बिगनर है, आपको नहीं पता या फिर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो शॉर्ट टाइम के लिए आप इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। एक्सेल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में काम करता है, तो आप टेम्पलेट्स में जाके टेम्पलेट यूज करके डेटा एंट्री अपना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को रिसेंट फाइल दिख जाएगा। जो जो हम रिसेंट में यूज करेंगे वो फाइल यहाँ पे शो होंगे हम लोग को। पिन में जो फाइल हम लोग पिन करेंगे वो फाइल यहाँ पे हम लोग को शो होंगे। तो पिन कैसे करना है वो सारे प्रोसेस को हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है होम, न्यू और ओपन ऑप्शन। तो अगर आप होम पे है तो होम का इंटरफेस ये है आपके लिए। न्यू पे जाएंगे तो ब्लैंक वर्कबुक आपको मिल जाएगा और यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। ओपन में जाएंगे तो कोई फाइल अगर आपको रिसेंट में शो नहीं कर रहा है तो ओपन में जाके आप अपने ब्राउजर से जाके जो भी फाइल ओपन करना है वो ओपन में जाके ओपन आप कर सकते हैं।
उसके बाद अकाउंट्स दिए हुए हैं, तो अकाउंट्स में आपको बताएगा कि आपका वर्जन कौन सा है, कौन से नाम से आपका सिस्टम जो है, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो लॉगिन है। तो हमारा जो सिस्टम का जो वर्जन है, मतलब जो एमएस ऑफिस का जो वर्जन है वो 2021 वर्जन है, जिसमें हम लोग रन करेंगे अपना डेटा एंट्री का काम हम लोग इसमें करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सबसे लास्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। इसका यूज करते हैं एक्सेल के टैब्स वगैरह का सेटअप करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग जाते हैं होम में, और होम में जाने के बाद हम क्लिक करते हैं ब्लैंक वर्कबुक में। ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे टॉप में दिख रहा है, इसको बोला जाता है टाइटल बार। अभी टाइटल बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट जब भी हम बनाते हैं तो बनाने के बाद उसको सेव करना होता है। अब सेव करते हैं तो कुछ ना कुछ नाम हम लोग उसको देते हैं, फिर जब ओपन करते हैं तो हमारा जो सेव किया हुआ नाम है वो हमको टाइटल बार में दिखता है, इसलिए इसको बोला जाता है टाइटल बार। जब भी आप ओपन करेंगे तो ये हमेशा आपको बुक 1 के नाम से मिलेगा। बुक 1 इसलिए क्योंकि एक्सेल आपका एक वर्क बुक है, तो हमेशा आपको ये बुक 1 के नाम से मिलेगा अगर पहली बार ओपन करेंगे तब। उसके बाद 2 बार 3 बार आप जितनी बार ओपन करेंगे तो वो बुक 2, बुक 3, बुक 4 ऐसे वो चेंज होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को दिए हुए हैं 3 बटन जो है मिनिमाइज के, रिस्टोर डाउन के और आपके क्लोज बटन के। अगर आप कुछ टाइम के लिए रन नहीं करना चाहते हैं तो आप मिनिमाइज करके उसको टास्क बार में रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिस्टोर डाउन करना है, एक साथ आप 2-3 विंडो रन करना चाहते हैं, तो रिस्टोर डाउन बटन में जाके आप अपना रिस्टोर डाउन करके विंडो को छोटा कर सकते हैं। साथ में आप 2-3 विंडो इसमें रन कर सकते हैं। वापस से विंडो बड़ा करना है तो यहाँ से हम लोग करेंगे मैक्सिमाइज, तो विंडो आपका फिर से बड़ा हो जाएगा। आपको क्विट करना है, बंद करना है एक्सेल को, तो क्लोज बटन का यूज करके हम लोग एक्सेल को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कुछ इस टाइप का अलग अलग फंक्शन। ये फंक्शन में कुछ टैब दिए हुए हैं। पहले के वर्जन में ये होम इंसर्ट वगैरह को मेन्यू बोला जाता था, अब लेटेस्ट वर्जन में ये सभी को टैब बोलते हैं। तो यहाँ पे इतना जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ से होम टैब में क्लिपबोर्ड से लेकर लास्ट आपका एडिंग्स तक का, ये सभी आपके रिबन्स कहलाते हैं, और रिबन्स के अंदर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो हमारे पास जो टैब है तो वो कुछ इस टाइप के टैब है। टैब का मतलब जिसके अंदर जो ग्रुप का यूज करके, जो फंक्शन का यूज करके हम लोग डेटा एंट्री करेंगे, उसका जो एक नेम होता है उसको टैब बोला जाता है। तो हमारे पास टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला टैब है, डेटा टैब है, रिव्यू है एंड व्यू है, साथ में हेल्प और पावर पायोट भी है। तो हमारा जो मेन टैब है वो हमारा 7 टैब है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। इन्हीं सारे 7 टैब का यूज करके ही हम लोग अपने डेटा एंट्री को प्रॉपरली तरीके से फॉर्मेटिंग, एडिटिंग वगैरह करते हैं। होम टैब का जो मेन यूज है वो डेटा का पूरा प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करना है, कि डेटा का साइज क्या होगा, उसमें बॉर्डर्स कितने देने हैं, अलाइनमेंट क्या होगा, कंडीशन क्या होगा डेटा का, रो एंड कॉलम्स कैसे लेना है, कैसा डिलीट करना है, वो पूरा डिटेल आपको मिलेगा होम टैब में। होम टैब के फंक्शन के लिए सबको अलग अलग ग्रुप में डिफाइन किया गया है। अगर आपको एक्सेल को समझने में दिक्कत होता है या टैब समझने में दिक्कत होते हैं, या कोई फंक्शन ऐसा है जो आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप उसके ग्रुप याद कर लीजिए। जैसे हम लोग को कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज करना है, तो कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन का ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, जहां पर जाके कट ऑप्शन होता है, कॉपी ऑप्शन होता है, पेस्ट ऑप्शन होता है। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है या कहाँ पे है, तो आप उसको याद कर लीजिए कि कट कॉपी पेस्ट जो ऑप्शन है वो होम टैब में क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर में है। वैसे ही अगर आपको फंड ऑप्शन छोटा बड़ा करना है, आपको यहाँ से फंड चेंज करना है, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो वो सारा फॉर्मेटिंग आपको मिलेगा आपके फंड ग्रुप में। तो ऐसे ही सारे टैब में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जिस ग्रुप में जाके आप उस फंक्शन का यूज करके अपने डेटा का प्रॉपरली फॉर्मेटिंग, एडिटिंग आप लोग कर सकते हैं। तो होम टैब का हम लोग समझ गए कि होम टैब का मेन काम है डेटा का एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना। इंसर्ट टैब की बात करें तो इंसर्ट टैब हमारा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए होता है, विजुअलाइजेशन करने के लिए होता है एंड पायोटेबल चार्ट क्रिएट करने के लिए होता है। इसमें अलग अलग हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे, डेटा ऑब्जेक्ट से हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे।
करेंगे। इसमें आप जब भी इंसर्ट टैब यूज करेंगे तो आपके पास 3 एडिशनल मेन्यू और ओपन होते जाएंगे। एडिशनल का मतलब होता है जो भी हम फंक्शन यूज करते हैं उसके फॉर्मेटिंग के लिए अगर कुछ और टैब खुलते हैं तो उसको बोला जाता है एडिशनल टैब या फिर एडिशनल मेन्यू। तो इंसर्ट टैब में हमारे पास जब भी फंक्शन यूज करेंगे तो आपको देखने मिलेगा फॉर्मेट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब, ऐसे करके हम लोग को अलग अलग टैब हम लोग को शो होते जाएंगे। फिर पेज लेआउट का जो टैब है उसका पूरा काम है पेज का प्रिंटिंग के समय में या फिर किसी को सेंड करने के समय में मार्जिन सेट करना, प्रिंट एरिया सेट करना, प्रॉपर तरीके से आपका डेटा जो है वो प्रिंट होना चाहिए, उसके लिए मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, ये सबको सेट करने के लिए हम लोग पेज लेआउट का यूज अपना करते हैं। उसके बाद जो फॉर्मूला टैब है तो फॉर्मूला टैब में पूरा कंप्लीट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और साथ में कुछ उसके जो फंक्शंस है वो हम लोग वहां पर यूज करेंगे। डेटा टैब का काम है डेटा में वैलिडेशन देना, डेटा को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। सीधा सीधा एडवांस वर्जन की बात करें तो पावर क्वेरी वगैरह इसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद रिव्यू टैब का काम है डेटा को फिर से रिव्यू करना ताकि आपका जो डेटा है उसमें कुछ मिस्टेक है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद व्यू टैब में जाएंगे तो व्यू टैब में पेज का जूम इन सेक्शन, जूम आउट सेक्शन कितना होगा वो सबको देखने के लिए पूरा ये सारे टैब्स का यूज करके कंप्लीट डेटा एंट्री हम लोग अपना करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं होम टैब में। अब होम टैब में रिबन्स के बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 और सेक्शन। उसके पहले हम समझते हैं कि रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा ABCD करके। तो ये ABCD है जो हमारा कॉलम्स है, जो भी हमारे वर्टिकल लाइंस बनते हैं वो हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। मतलब जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं तो हमारे पास हेडिंग होते हैं। मान लेते हैं कि हम एक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं तो रिपोर्ट कार्ड के लिए सीरियल नंबर चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट की क्लास चाहिए, स्टूडेंट के रोल नंबर चाहिए। अब वो सब हमारे हेडिंग हो जाएंगे। तो जहां हम लोग हेडिंग टाइप करेंगे वही हमारा कॉलम कहलाता है। उसके बाद जहां पे हमारा 1 2 3 दिख रहा है वो हमारा रो है, जहां पे डेटा एंट्री हम लोग करेंगे। कुछ इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, मतलब ये हमारा रो है। अब अभी हम किस रो में है या किस कॉलम में है वो देखना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे नेम बॉक्स का। आप इसको नेम बॉक्स या फिर एड्रेस ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ये आपको बताएगा कि अभी आप कौन से रो और कौन से कॉलम पे है। तो जैसे हमने क्लिक किया कॉलम नंबर J पे तो ये हमको बता रहा है कॉलम नंबर J और रो नंबर 3। अगर हमने कहीं पे जाना है हमको तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लेते हैं हम लोग को कॉलम नंबर A और रो नंबर 50 में जाना है, तो A50 लिख के जैसे ही एंटर हम करेंगे तो एंटर करते ही कॉलम नंबर A और रो नंबर 50 में हम लोग पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। तो ये जो नेम बॉक्स है वो आपका बेसिकली एड्रेस बताता है कि आप किस एड्रेस में अभी करंट एड्रेस में आप हैं। फिर ये है आपका फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार एक तो आपके एक्टिव सेल को बताता है, दूसरा आप जो भी डेटा इसमें बनाएंगे उसका आंसर यहाँ पे शो होगा, बाकी उसके जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इस साइड पे स्क्रॉल बटन है जहां से आप रो एंड कॉलम्स में स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको कॉलम्स का स्क्रॉल दिया हुआ है, जहां से आप कॉलम में स्क्रॉल करेंगे। ये आपका रो का स्क्रॉल है, 1 2 3 करके स्क्रॉल करेंगे। नीचे आपको सीट दिया हुआ है। हमारे एक्सेल में 2 चीजें होता है, एक वर्कबुक होता है और एक आपका वर्क सीट होता है। वर्कबुक का मतलब ये है कि जहां पे हम डेटा एंट्री अपना रखते हैं पूरा। वर्क सीट का मतलब ये है कि हम जिस सीट में काम करेंगे, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3। आप अगर MS वर्ड पढ़े हैं तो MS वर्ड में पेज 1, पेज 2, पेज 3 होता है, लेकिन जब भी सेव करते हो तो पेज 1, पेज 2 सेव नहीं होता, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट सेव होता है। वैसे ही एक्सेल है। एक्सेल का जो वर्कबुक होता है उसमें कितने भी सीट हो वो सारे सीट्स एक बार में एक ही वर्कबुक में सेव होगा, तो इसलिए उसको बोला जाता है वर्कबुक। और जिसमें डेटा एंट्री करते हैं वो कहलाता है वर्क सीट। तो इस टाइप से आपको अभी सीट नंबर 1 देखने मिलेगा जब भी आप पहली बार ओपन करेंगे तब। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग कुछ बेसिक चीजें इसमें देख लेते हैं कि एक्सेल में डेटा एंट्री किस टाइप से किया जाता है। तो स्टूडेंट अभी देखिए हमारे पास सारे फंक्शंस अभी खुले हुए हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पर लिखती हूँ RCP, तो देखिए RCP लिखते ही सारे फंक्शंस अभी हमारे हाईलाइट होने बंद हो गए, क्योंकि हमारा सेल जो है वो एक्टिव अभी नहीं है। तो जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे तो सारे फंक्शन
खुल जाएंगे। अब आपको देखना है कि आरसीपी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कॉलम नंबर डी, रो नंबर 3, और आपको फॉर्मूला बार में भी शो करेगा कि आप यहाँ पर इस सेल में क्या डेटा इनपुट करके रखे हुए हैं। तो ये आपके पूरे कॉलम्स है और ये आपके पूरे रो है, और रो एंड कॉलम को मिला के जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं उसको बोला जाता है सेल्स, जहां पे डेटा एंट्री हम लोग अपना करके रखते हैं। अब एक्सेल जो है वो हमारा बहुत शॉर्टकट काम करता है, बहुत ऑटो मोड में काम करता है। ये टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको डेटा को बार बार इनपुट करना नहीं पड़ता। जैसे हम लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सीरियल नंबर लेना है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए SR टाइप किए, डॉट करके नंबर टाइप कर दिए। अब यहाँ से हम लोग को 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर चाहिए, तो हमारे पास अभी आपको देखने मिलेगा 4 टाइप से एरो शो होते हैं। एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए अभी ये प्लस का साइन आ रहा है। ये जो प्लस का साइन आता है तो आप किसी सेल के जब बीच में लाएंगे तो वो उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, जिसमें से आप कुछ पर्टिकुलर सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर ये सेल के हम लोग इसमें क्लिक करते हैं सीरियल नंबर में, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक और आपको प्लस का साइन मिलेगा। ये क्या करता है, लोकेशन को चेंज करता है। यहाँ पर देखिए इस टाइप का साइन आया, मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी तो आपको नीचे देखने मिल जाएगा सीट के नीचे ड्रैग टू मूव सेल कंटेंट, यूज अल्ट की टू स्विच सीट। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब ड्रैग करेंगे तो वो डेटा हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, अब उसको हमने यहाँ से पकड़ के स्विच कर दिया तो वो डेटा का लोकेशन क्या हो गया, वहां से चेंज हो गया। तो इस टाइप का एरो देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सीरियल नंबर देना है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं 1। अब अगर हम लोग 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद आगे मेरे को 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो अगर ऐसे मेरे को 500 या 5000 का सीरियल नंबर चाहिए तो 1 2 3 करके मैं लिखूंगी तो टाइम मेरा बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो हम लोग का जो एक्सेल है वो कमांड बेस्ड काम करता है, मतलब जो भी हम प्रीवियस कमांड में जो डेटा इनपुट करेंगे वही अगला वाला कमांड हमारा फॉलो करेगा, अगला वाला सेल फॉलो करेगा। जैसे मेरे को पूरे कॉलम्स में सीरियल नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, एंटर करूंगी, देन यहाँ से कॉर्नर में जब लाऊंगी क्लिक करके तो यहाँ पे प्लस का एक और साइन आएगा जो ड्रैग ऑप्शन देगा। तो अभी मेरे को बॉटम में ड्रैग करना है तो ड्रैग एंड डाउन करेंगे तो वो नीचे ड्रैग करेगा। तो अभी देखिए हमने 1 लिखा हुआ था तो 1 का ही सीरीज आगे ड्रैग हो रहा है। अब अगर मेरे को 2 3 4 5 ऐसा सीरीज चाहिए, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले में 1 लिखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। अब उसके बाद ये दोनों सेल को कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग डेटा को अपना ड्रैग करेंगे तो आगे का सीरीज उसको समझ आ गया, मतलब वो प्रीवियस कमांड से समझ गया 1 और 2 से कि आगे मेरे को सीरीज क्या देना है, तो वो 3 4 5 करके आगे सीरीज निकाल के आपको दे देगा। यही चीजें हम लोग रो पे कर सकते हैं, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, देन उसके बाद इसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो कुछ इस टाइप से सीरीज आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा है, ड्रैग करना आपको नहीं आता है, तो एक्सेल जो है हमारा ऑटो फिल होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही यहाँ पर आपको एक ऑटो फिल ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको मिल रहा है कॉपी सेल, मतलब वो पहले वाले जो सेल है उसको ही कॉपी कर रहा है। तो हम लोग कर देंगे फिल सीरीज। फिल सीरीज करते ही आपका जो डेटा है वो 2 3 4 5 के सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसमें सीरियल नंबर जो है वो बहुत शॉर्टकट तरीके से ले सकते हैं। तो अभी हमने जाना है कि रो कॉलम्स क्या होते हैं, सीट क्या होते हैं, वर्कबुक एंड वर्कशीट क्या होता है, सीरियल नंबर कैसे ड्रैग करते हैं, कितने टाइप के रो इसमें होते हैं। तो ये सारा डिटेल हमने आज के वीडियो में अभी तक यहाँ तक हमने सीख लिया। तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो था उसमें हमने पूरे इंटरफेस को समझा है, टैब्स ग्रुप्स वगैरह को समझा है। अब जो कल का वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि डेटा एंट्री कैसे करना है, रो एंड कॉलम का साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, किस टाइप से अलाइनमेंट सेट किया जाता है, फॉर्मूला इनपुट किस टाइप से किया जाता है। तो ये सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कल के वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।